Good afternoon, class. Today we are going to discuss a chapter, atomic structure, which we have already read in lower class about atom. Atom में हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, and it carry a positive charge because of the proton, and the neutrons having no charge, and electrons keep on revolving around the nucleus, and whole this atom is electrically neutral in nature. ये हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. दैट्स वाई न्यूक्लियस कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज and electron keep on revolving, and the total number of positive charge and negative charge are equal. That's why atom is न्यूट्रल इन नेचर. ये हमने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है अटोमिक्स अबाउट एटम, कि एटम हमारा ये होता है. बट एटम में ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये आए कहाँ से, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से आए, इनकी डिफाइंस क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. उसके बाद हमारे पास डिफरेंट अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपना पहला वो थ्योरी दी, थॉमसन मॉडल दी, दैन रदरफोर्ड मॉडल आया, दैन बोहर्स मॉडल आया. तो उन्होंने एटम के बारे में बताना शुरू किया. उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डिस्कशन की कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है. मीन्स इस पूरे चैप्टर में हमने एटम की ही डिस्कशन करनी है. तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस स्टडी ऑफ कैथोड रेज. अब विलियम क्रूक 1879 में उसने सबसे पहले डिस्कस किया. इसके लिए उसको एक डिस्चार्ज ट्यूब की ज़रूरत पड़ी. बेसिकली उसकी स्टडी क्या थी, दैट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर, कि गैस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, ये स्टडी थी उसमें. फॉर दिस पर्पस ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब. उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग थी. उस 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब में उसने 2 मेटल्स इलेक्ट्रोड फिट किए. लाइक दिस इज़ द shape of discharge tube. This is a 60 centimeter long, and this is anode and this is cathode. Cathode contain a negative charge and anode having a positive charge. These anode and cathode electrodes are connected with the very high voltage, and this is the stop cock, जिसमें हम मेंटेन करेंगे प्रेशर को, कि गैस जो हमने इसके अंदर डाली है उसका प्रेशर कितना है, उसको मेंटेन करने के लिए हमने ये यूज़ किया. अब सबसे पहले उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, जब उसने हाई करंट हाई वोल्टेज सप्लाई की बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, तो क्या ऑब्जर्वेशन हुई, देयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो गैसेज हैं इसके अंदर वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स नो करंट फ्लो थ्रू इट एट 1 एटमॉस्फेयर. इफ़ द प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड, अगर यहाँ पर जो हमने गैस डाली है उसका प्रेशर जब रिड्यूस किया गया, तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी यहाँ पर, कि करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू इट एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेज अ ग्लो. वहाँ पर क्या हो रहा था, कलर्ड ग्लो भी हो रहा था और करंट भी प्रोड्यूस हो रहा था. जब फर्दर हमने इसका प्रेशर रिड्यूस कर दिया एट 10⁻⁻⁴, उस केस में क्या हुआ कि जो ग्लो था वो बंद हो गया, बट करंट जो है उसमें प्रोड्यूस हो रहा था, करंट उसमें चल रहा था. देन आफ्टर दैट उसने यहाँ पर एनोड को परफोरेटेड एनोड लिया. परफोरेटेड एनोड का मतलब क्या होता है आपके पास, लाइक दिस इज़ कैथोड, दिस इज़ एनोड, दिस इज़ कैथोड एंड दिस इज़ अ परफोरेटेड एनोड. परफोरेटेड मीन्स हैविंग होल्स. जब यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड अ सीरीज ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द रेज. उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये आपके पास कैथोड है और ये आपके पास एनोड है. इस परफोरेटेड एनोड में उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बहुत सारी रेज निकल रही है, पास आउट हो रही हैं, और ये सारी रेज आई कहाँ से, कैथोड से आई. जब वो सारी रेज यहाँ से पास हुई, दैट रेज आर कॉल्ड द कैथोड बिकॉज दे आर जनरेटेड फ्रॉम द कैथोड इलेक्ट्रोड, दैट्स वाई दे आर द कैथोड रेज. दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. इस कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या थी. फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल. मीन्स इस कैथोड रेज के रास्ते में अगर कोई हम पार्टिकल रखते थे तो वो क्या होता था, वो लाइक अगर हमने फ़ैन रख दिया उसके ऊपर रेज हमने स्ट्राइक की तो वो फ़ैन मूव करना शुरू कर देता था, जिससे हमें पता चला कि ये किससे बने हुए हैं, मटेरियल पार्टिकल से बने हुए हैं. एंड कैथोड रेज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज. इट प्रोड्यूसेज अ हीटिंग इफेक्ट. कैसे हीटिंग इफेक्ट, जैसे एक किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट या कोई किसी के ऊपर हम इसकी रेज को हिट करते थे तो वहाँ पे हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता था.
एंड दे आल्सो प्रोड्यूस द एक्स रेज भी प्रोड्यूस करते हैं कब, जब हम स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, लाइक टंगस्टन, उसके ऊपर जैसे ही हमने ये रेज फॉल करवाई, कौन सी रेज फॉल करवाई, कैथोड रेज, तो वो क्या प्रोड्यूस कर देती हैं, एक्स रेज तो सबको ही पता है कि किस में यूज़ किए जाते हैं, वो बॉडी में या कहीं लेग में कोई फ्रैक्चर है बोन में, तो उसके लिए यूज़ की जाती हैं ये एक्स रेज। देन दे आल्सो पोजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो पेनिट्रेट कर जाता है, जो निकल जाती हैं, clear, and the define of electron is that electron is the fundamental particle when they carry which carry 1 unit negative charge and has a mass nearly equal to 1 by 1837 of that of hydrogen atom. This is the define of electron. जब हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, कहाँ से डिस्कवर किया हमने, विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसकी हेल्प से, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, परफोरेटेड एनोड, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब जिसमें क्या होते हैं, होल्स। जब हमने ये देखा कि यहाँ से रेज निकल रही है एनोड की तरफ, तो सिमिलरली एनोड में से भी कुछ रेज निकल रही थी जो कैथोड की तरफ जा रही थी। हमने उनको क्या नाम दे दिया, एनोड रेज, पॉजिटिव चार्ज, they carry the positive charge because anode having a positive charge, and they are also called the canal rays. तो उनको क्या नाम दे दिया गया, एनोड रेज और कैनाल रेज। तो सिर्फ यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड यूज़ करने पर ही हमें प्रोटोन के बारे में भी पता चलना शुरू हो गया कि दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज, एंड द प्रॉपर्टीज दे आर हैविंग द सेम, both of them having the same property, and this is like this is the anode and this is the cathode perforated rays travel that are called the anode rays, and when the anode rays are moving from this side, and they are called the, then next properties that remain the same, and the define of anode rays are that the fundamental particles which carries 1 unit positive charge and has a mass equal to that of hydrogen atom, जिसमें मास किसके इक्वल था, हाइड्रोजन एटम के इक्वल था। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एनोड एंड कैथोड रेज।